नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आज 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, और फ्राइडे होने की वजह से आज है मार्केट में सेंसेक्स में एक्सपायरी। तो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं, वहाँ से किस तरह की संकेत आ रहे हैं वो देखना है। तो देखिए कितना बहुत बढ़िया एक रेंज में है विक्स यूएस विक्स के रेंज के जो मिड पॉइंट है 17 के आसपास, वहीं पर मार्केट है। तो मार्केट में उतना ज़्यादा उथल पुथल नहीं मची हुई है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड लेकिन ऊपर चल रही फिर से एक बार। जो हमने सोची थी कि इस दफ़ा मार्केट 4.25 तक आ जाएगी, लेकिन आने के मूड में नहीं है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड फिर से एक बार बुलिशनेस दिखा रही है, और हम बेरिश मानेंगे उसको जब 4.55 के नीचे क्लोज करना चालू करेगी। अभी भी स्ट्रेंथ है, बहुत बेहद स्ट्रेंथ है। ये यूएस ऑयल का कहानी है। यूएस ऑयल ने 84 के नीचे क्लोज करना चालू किया है, और अब हमारे लक्ष्य होगा 78.58। गोल्ड देखिए कितना बढ़िया यू टर्न लेकर आज अब थोड़ी सी कंसोलिडेट कर रही है। इसके आगे जब चलेगी तो 1900 के आसपास उसे एक रेजिस्टेंस मिलेगी। तो 1900 तक मार्केट में कोई ऐसा ज़बरदस्त कोई रेजिस्टेंस है नहीं। उसके बाद यूएस 100 नेस्डैक की चार्ट थोड़ी सी सपाट हो गई है, थोड़ी सी रेंज बाउंड हो गई है, थोड़ी सी साइडवेज हो गई है, लेकिन ये टाइम वाइज करेक्शन भी ज़रूरी है फिर से आगे की पड़ाव को पहुंचने के लिए। फिर भी मार्केट में ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का यानी कि 1.5% का अपसाइड दिख रही है, लेकिन लॉन्ग एंट्री के लिए अच्छी समय नहीं है। लॉन्ग एंट्री के लिए रेजिस्टेंस बहुत करीब है। S&P 500 पिछले दिन एकदम जो हमारे रेजिस्टेंस के लाइन है, सॉरी सपोर्ट की लाइन है 4328, वहीं तक मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर थोड़ी सी बाउंस होकर ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पर हमें इस वोलेटिलिटी को मानना पड़ेगा। फिर से एक बार 4328 पर मार्केट एंट्री के मौके दे सकते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में देखें तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल भी उसी तरह की चार्ट है, लेकिन डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर उसे कठिनाई हो रही है ऊपर की तरफ जाने के लिए, लेकिन इससे नीचे बेरिश भी है, उसे हमें ध्यान रखना है। मार्केट 33694 यानी कि 33,700 के नीचे जब कंसिस्टेंटली क्लोजिंग देगी, तब हमें बेरिश पोजीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे व्यू को। इंडिया विक्स रेंज बाउंड ही है, नीचे की तरफ ही है, 11 के आसपास है। इंडिया विक्स का एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल की जोन, जहाँ पर देखिए यहाँ पर है 11 के 10-20% ऊपर 20% नीचे, 20 नहीं 10% ऊपर 10% नीचे है मार्केट की जो रेंज की एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो मार्केट अभी भी लो विक्स सिनेरियो में ही है। इंडियन मार्केट में ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है। इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड थोड़ी सी नीचे आई है, और भी नीचे आनी चाहिए 7.24 तक 24% तक, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद अभी भी रिटेस्ट नहीं किया है ब्रेकआउट जो मार्क है उसको। गिफ्ट निफ्टी पिछले दिन नीचे की तरफ से बहुत अच्छी बाइंग दिखाई है, और ये लेवल बहुत बढ़िया भी हो जाती है। 19,700 पर मार्केट की है एक बहुत बढ़िया सपोर्ट, वहाँ तक मार्केट एक बार रिटेस्ट कर लिया है। ब्रेकआउट के बाद अब बहुत अच्छी लेवल पर मार्केट है, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने दिखाई बहुत ज़बरदस्त तेज़ी। ये तेज़ी मार्केट को फिर से एक बार जो थोड़ी थोड़ी करके नीचे आ रही थी, वो एक दिन में ही कवर कर दिया है। डॉलर इंडेक्स में तेज़ी का मतलब होगी यूएसडी आईएनआर में तेज़ी, और ये लेकिन इंडियन रुपी ने बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई है। उसी की वजह से, उसी के चलते मार्केट में बहुत बड़ी एक ब्रेकआउट मुकम्मल नहीं कर पाई है। यूरो यूएसडी वीक हो गई है फिर से, क्योंकि
डॉलर इंडेक्स में है तेजी, यूरो यूएसडी में वीकनेस स्वाभाविक है। बिटकॉइन नीचे की तरफ कंसोलिडेशन जोन में प्रवेश कर लिया है। यहाँ पर फिर से एक बार अक्यूमुलेशन होते 25,700 तक मार्केट आ जा सकती है, यानी कि मौजूदा लेवल से, मौजूदा स्तर से 4% नीचे मार्केट में सपोर्ट जोन है, वहाँ तक मार्केट आ सकती है। इथेरियम बिल्कुल देखिए एकदम जो 1500 से 1570 के बीच जो एक एक्यूमुलेशन जोन है वहाँ पर मार्केट आई है। 1500 पर बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है। बैंक निफ्टी में मार्केट रेंज बाउंड है और मार्केट रेंज के अपर साइड में ट्रेड कर रही है। यहाँ से वीकनेस आ भी सकती है, लेकिन फ्लैट होने की हमारे जो अनुमान है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से कई बार रेजिस्टेंस ली है। इस बार शायद पार कर पाएगी, और पार करने से पहले मार्केट को स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट करना है, तो इसलिए मार्केट साइडवेज होकर कुछ दिन बाद ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगी। फिर निफ्टी में भी वही बात, 20,000 के आसपास मार्केट का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो वहीं पर मार्केट अभी भी टिकी हुई है। मार्केट में साइडवेज मूवमेंट की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है। निफ्टी भी रेंज के ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रही है। 19,858 पर है मार्केट की बहुत तगड़ी एक रेसिस्टेंस, तो वहीं पर मार्केट पिछले दिन रेंज बाउंड रही थी। मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी निफ्टी के लिहाज से नहीं थी। सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स ने एक ही तरह की बात है, क्योंकि मार्केट एक ज़बरदस्त लेवल के आसपास है। यहीं से मार्केट किसी भी तरफ ट्रेंड ले सकती है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को पेन इन निगाहों से देखना है, और फिर से एक बार अपने आप मार्केट तय कर लेगी किस तरफ जानी है, और जिस तरफ चल पड़ेगी उस तरफ हमें ट्रेन में सवार भी हो जानी है। तो सुबह की अपडेट इतना ही, फिर से मुलाकात होगी बाद में आपसे। तब तक आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और अपनी जो सिस्टम है उस सिस्टम से बने रहिए। ज़्यादा स्टॉक्स या इंडेक्स में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सभी इंडेक्स और इम्पॉर्टेंट जो चार्ट्स है उसका अपडेट देते रहते हैं, क्योंकि एक इंडेक्स या एक कमोडिटी से हमें व्यू नहीं बनानी है। ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो कैसे चल रही है, यूएस मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का अपडेट आपके पास लेकर आते हैं हम, और आते भी रहेंगे। हमारे काम अगर आपको अच्छे लगे तो हमें ज़रूर रिकॉग्नाइज़ कीजिएगा, हमारे जो प्रयास है उसको एक्नॉलेज कीजिएगा। यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। बाद में मिलेंगे आपसे फिर से, तब तक के लिए अलविदा। सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।